राधे राधे एवरीवन। आज का दिन स्टार्ट होता है एक कप चाय के साथ और फिर उसके बाद मैंने की थी थोड़ी सी एक्सरसाइज। ऐसे मैं टैब लगा लेती हूँ और उसमें एक्सरसाइज वीडियोस चलते रहते हैं और उसको देख देख के मैं भी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करती हूँ। और मैं आके बैठी थी अपनी स्टडी टेबल पे और मुझे मच्छर जी मिले जो परलोक सिधार चुके थे। उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि के साथ मैंने साइड किया एंड देन मैंने स्टार्ट कर दी अपनी स्टडी। और सबसे पहले मैंने किया था बेसिक रिविजन, जो मैं एज यूजुअल डेली करती ही हूँ और आरआरबी के लिए मस्ट बी इम्पॉर्टेंट है बेसिक रिवीजन करना। तो मैंने सारा रिवीजन करने के बाद करा निमिषा मैम का एडिटोरियल। और कल मैंने वीडियो क्यों अपलोड नहीं की थी वो मैं अभी आपको बता देती हूँ, बिकॉज़ मैंने जैसे पहले भी मेंशन किया था मेरी मम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। सो कल भी उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ हर। और मेरी मम्मा क्या मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो ऐसे होता है ना आपका मूड पूरा स्पॉइल हो जाता है, ना आपसे पढ़ाई होती है ना आपका फोकस कहीं लगता है। और मुझे लगता है कि हमें पढ़ना खुद के लिए चाहिए, इन द सेंस हमें दिखाने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ नहीं रही हूँ, मैं फोकस्ड नहीं हूँ और मैं जस्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूँ। और मेरे से दिखावे वाली पढ़ाई तो आज तक कभी हुई नहीं, तो अब तो होने से रही। तो मैंने पढ़ाई नहीं करी और मैंने कुछ शूट भी नहीं करा, तो मैंने कुछ अपलोड भी नहीं करा। सिंपल सा लॉजिक। और फिर उसके बाद मैं कर रही थी निमिषा मैम का एडिटोरियल। और ये इंसिडेंट जो अभी पहलगाम में बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक इंसिडेंट हुआ है उस पर बेस्ड था। जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट अभी हमारे टूर पे आए हुए थे इंडिया में, और उस टाइम पे ये जो भी घटना घटित हुई है उसी पे बेस्ड ये पूरा एडिटोरियल था। सो मैंने वो कंप्लीट करा और जो भी मुझे हार्ड वर्ड्स लगते हैं वो मैं लिख लेती हूँ। मेरे पास एक दो कमेंट्स आ रहे थे हम रूल्स वगैरह सारे पढ़ रहे हैं इंग्लिश के अंदर, लेकिन फिर भी वो रूल्स याद नहीं रह रहे हैं। तो याद रूल्स कभी भी नहीं रहेंगे। आप 120 रूल्स आपके माइंड में, आप कभी भी उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे अनटिल और अनलेस आपने किसी को वो रूल इम्प्लीमेंट करते हुए नहीं देखा है। जो प्रैक्टिस सेशंस होते हैं यूट्यूब के ऊपर, एरर क्लासेस वगैरह, विच इज़ वेरी हेल्पफुल, वो ज़रूर लेनी चाहिए, उससे काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिल सकती है। देन आई स्टार्टेड माई सेकेंड स्टडी सेशन विच इज़ करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स मैंने अभिजीत मिश्रा सर से ही कंटिन्यू करा है। इसमें मेरे पास काफ़ी डाउट्स आ रहे थे, आपने अभिजीत सर को क्यों फॉलो कर रहे हो, आप स्मार्ट खेड़ा की PDF क्यों नहीं ले रहे हो यूज़ में, और अगर आप 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हो तो आप स्टडी IQ को भी फॉलो कर सकते हो। अभी सर ने 11 अप्रैल तक वीडियो अपलोड कर दी है। तो मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा है, स्मार्ट खेड़ा की PDF तो इसलिए नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक वीडियो सोर्स चाहिए होता है, क्योंकि मेरे को कहीं बैंकिंग की न्यूज़ होती है जो मुझे खुद से समझ नहीं आती है पढ़ने में। सो इस वजह से मैंने वीडियो सोर्स चूज़ करा। और मैंने अभिजीत सर को इसलिए फॉलो कर रही हूँ क्योंकि इनकी वीडियोस कंटिन्यू आती है और स्टडी IQ की वीडियोस डिले होती है। बाकी स्टडी IQ सोर्स बहुत अच्छा है कंटेंट वाइज, बस डिले होना उनकी प्रॉब्लम है, क्योंकि एग्ज़ाम के 5 दिन पहले वीडियो आएगी और मैं उसको एक बार पढ़ के जाऊँगी तो मेरे दिमाग में वो रिटेन नहीं रहेगा। दैट्स वाई मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। मैंने करंट अफेयर्स करने के बाद बनाया था लंच, जिसमें मैंने लाइट ही कुछ बनाया था। फिर मैंने सफोला ओट्स मंगाए थे बिकॉज मेरी मदर को डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कुछ लाइट खाने के लिए। सो मैंने यूट्यूब पे देखा था कि लाइट फूड ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, तो उसमें ये सफोला ओट्स आया था। तो मेरे को ये योगा बार का म्यूसली दिखा, तो मैंने ये ऑर्डर कर दिया। मैंने फर्स्ट टाइम ये ऐसा कुछ इतना फैंसी सा, क्योंकि म्यूसली वगैरह आई थिंक सो ये फैंसी ही मानती हूँ मैं, तो बस ये टेस्ट में अच्छा होना चाहिए क्योंकि इसमें अच्छे खासे तो पैसे लग गए, नहीं तो खाना तो वैसे भी पड़ेगा क्योंकि पैसे जो लग गए। और जो मेन प्रोडक्ट था जो मंगवाना था, द OG ग्लूकॉन डी, ये हमने मंगवा लिया था। कट टू माई स्टडीज़। फिर मैंने लगाया था RRB PO का लाइव मॉक टेस्ट था, जो मैंने अपनी कम्युनिटी पे पोस्ट किया है। आपने भी अटेम्प्ट किया हो तो प्लीज़ लेट मी नो योर स्कोर्स इन द कमेंट्स। एंड फिर उसके बाद मैंने ये अटैम्प्ट किया, जिसमें ये काफ़ी ज़्यादा रीजनिंग मुझे डुएबल साइड पे लगी, लेकिन रीजनिंग की स्पीड मेरी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हालत हो गई है उसमें। बट कोई नहीं, रीजनिंग की स्पीड तो आ जाएगी। तो क्वांट भी मुझे ठीक साइड पे लगा था। इसमें आई हैव स्कोर्ड 52.50 मार्क्स ओनली, जिसमें रीजनिंग में मेरे अटैम्प्ट काफ़ी कम है क्योंकि 25 मिनट्स इसमें मिल रहे हैं। आराम से इसमें 35-36 के अराउंड आराम से हो सकते थे। तो मेरे यहाँ पे 2 क्वेश्चन गलत भी हो गए हैं साथ में। और क्वांट्स भी ठीक था। क्वांट्स में आई हैव अटेम्प्टेड 25 क्वेश्चन, आउट ऑफ विच 25 वर करेक्ट। एंड इसमें क्वांट्स में एक D आई थी जो मुझे अच्छी लगी थी, वो T and U वाली थी, डिग्री में थी। बाकी सब अच्छा था। और मैं ज़्यादा डिटेल में मॉक के बारे में इसलिए नहीं बता रही हूँ कि जिन्होंने भी अटैम्प्ट नहीं करा हो, तो ताकि उनको थोड़ा आइडिया ना लगे और वो भी अपनी परफॉर्मेंस को अच्छी तरीके से चेक कर पाएं। ट्राई योर लेवल बेस्ट के लाइव मॉक को तो अटैम्प्ट कर ही करें,
क्योंकि क्या होता है लाइव मॉक में बहुत सारे बच्चे पेपर को अटैम्प्ट करते हैं, जिससे अपना जो एग्ज़ाम परफॉर्मेंस है वो पता चलता है। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं लाइक लाइव मॉक्स वगैरह। या फिर शाम को ये मॉक अटैम्प्ट करने के बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, और उस ब्रेक में मैंने ट्राई किया था कि जो अभी चल रहा है हमारे इंडिया में, जो टेररिस्ट अटैक हुआ था पहलगाम में, तो उस पर बेस्ड जो भी आर्टिकल्स आए हुए थे, क्योंकि अभी करंट टॉपिक है और हमें पता होना चाहिए हमारे देश में चल क्या रहा है। तो मैंने एक स्टडी IQ पे वीडियो देखा था और एक खान सर ने बनाया था इस पे वीडियो। यू शुड वॉच इट सीरियसली, इट्स रियली माइंड ब्लोइंग वीडियो। एंड उसको देखने के बाद फिर मैं आ गई थी बैक टू द स्टडीज़, एंड फिर मैंने की थी क्वांट्स की प्रैक्टिस, जो कौशिक सर का अभी मैंने बैच परचेज़ कर रखा है। उसमें सर ने जो मेंस का मिक्स्ड मॉड्यूल प्रैक्टिस सेट्स अभी सर जो न्यू लेके आ रहे हैं 2025 के, इसमें 2024 के भी हैं, बट मैं लेटेस्ट वाले कर रही हूँ क्योंकि वो न्यू एग्ज़ाम पैटर्न पे बेस्ड हैं और जो न्यू एग्ज़ाम रिलेवेंट क्वेश्चंस उसके अंदर सर करवा रहे हैं। और मैं पहले क्या करती हूँ, वीडियो को पॉज कर देती हूँ और खुद से सॉल्व करने का ट्राई करती हूँ, और अगर हो जाता है तो भी और नहीं होता है तो भी मैं सर का एक्सप्लेनेशन ज़रूर सुनती हूँ, चाहे मैं 1.75x की स्पीड में सुनूँ, चाहे मैं 2x की स्पीड में उसको सुनूँ। उससे क्या होता है, जो सर की अप्रोच है वो मुझे पता चलती है, एंड विच इज़ वेरी हेल्पफुल। एंड आई एम रिपीटिंग इट अगेन, इट्स अ राइट टाइम टू प्रैक्टिस मीन्स, बिकॉज हमेशा हम प्री करते रह जाते हैं और फिर मीन्स आ जाता है। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मीन्स टुडे। एंड मेरे से कई लोग पूछ रहे थे अभिजीत सर के करंट अफेयर्स के PDFs कौन से टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, तो मैं यहाँ स्क्रीन पे शो कर दूँगी टेलीग्राम चैनल को, सो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। And that's pretty much it for today's video. If you liked it, then don't forget to like, share and subscribe. And please like कर देना अगर आपको एक भी चीज़ इसमें helpful लगी हो तो। And I see you tomorrow. राधे राधे। And अब वीडियो बिल्कुल भी डिले नहीं होंगे until or unless हेल्थ का मैटर ना हो। See you tomorrow. राधे राधे।